हरे कृष्णा, राधे राधे। ममता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मेरा ना आजकल बिल्कुल भी मन नहीं करता वीडियो वगैरह बनाने का या कुछ भी शूट करने का, क्योंकि मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब है। और तबीयत ख़राब इसलिए रहती है कि खर्चा बहुत मुश्किल हो रहा है उठाना। मुझे ना दिनों रात टेंशन इसी बात की रहती है कि मैं कैसे खर्चा झेलूंगी आगे। मैं दुकान पर जिस पे बैठी हूँ ना, बिल्कुल भी दुकानदारी नहीं हो रही। सिर्फ है ना दूध बिकता है। आप समझते ही होंगे ना दूध में कितनी कमाई होती है। 1 रुपए किलो पे बेचता है तो मेरी 2 या 3 क्रेट निकलती है। क्योंकि और मैं ना बेटे की ट्यूशन छुड़वा दूँ या कुछ, किससे कहूँ जाके, मैं किससे पैसे मांगू जाके। मैं नौकरी करने जाऊंगी तो तबीयत खराब है मेरी, नौकरी कैसे करूंगी मैं। नौकरी नहीं होती क्योंकि कभी करी नहीं है मैंने। नौकरी कर भी लूँ पर मेरी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। और जो हस्बैंड है ना, करता तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि जो भी करता था ना घर में काम, हम गाय का काम करते थे ना, जब भी छोड़ के भाग जाता था। चाहे मैं बीमार होती, चाहे मेरे से काम होता या नहीं होता, तो हमने ना काम छोड़ दिया वो इसीलिए। तो क्या करूं मैं, अपनी किस्मत को क्या बोलूं, कहाँ पर जाके मैं झोली फैलाऊं किसी के आगे। लड़का 10वीं भी पढ़ रहा है, मैं अगर उसकी पढ़ाई छुड़वा देती हूँ या पहले तो मैं सरकारी में भी करवा देती, तो उसकी पूरी साल खराब हो जाएगी अगर मैं हटाऊंगी तो। पर मुझे पूरे दिन इसी बात की टेंशन रहती है कि मैं क्या करूं, मेरा कसूर क्या है जो मुझे इतनी सब चीज़ों से मुझे झेलना पड़ रहा है। क्या कसूर है मेरा, क्या करूं मैं, कैसे जीऊं जिंदगी में। मुझे पूरे दिन रात को ना मुझे नींद नहीं आती है, इतनी मेरी तबीयत खराब रहती है ना। जब से वो गया है ना, तभी से मुझे टेंशनें होने लग गई हैं कि मैं कैसे करूंगी, मैं कैसे खर्चे झेलूंगी, मैं कैसे किस्त भरूंगी, कैसे बच्चों को पढ़ाऊंगी। ट्यूशन की फीस 3 महीने से मेरे बेटे की फीस नहीं की है। मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं किससे मांगू, मैं बताओ। वो बैठ गया जाके एक, जब हमारी गाय थी तो 1 हफ्ते के लिए गायब हो गया। मैं इतनी बीमार थी ना, इतनी बीमार थी मैं। तो कोई भी इंसान होगा छोड़ के जाएगा अपना काम। इंसान बीमार है कैसे छोड़ के जाएगा बताओ। नहीं जाना चाहिए ना छोड़ के, चला गया छोड़ के। और आज तक है ना हमने फ़ोन करते रहे ना, फ़ोन उठाया उसने। वो सोचता है कि हम पहले भी उसको लिवा के ले आए थे जाके। पर एक बात बताओ, मैं क्यों लिवा के लाऊं, आप बताओ किस लिए बुला के लाऊं मैं। औरत के बुलाने जाती है, आदमी बुलाने जाते हैं औरत को, आदमी जाती, औरत जाती है आदमियों को बुलाने। कोई कसूर हो तब ना जाऊं मैं बुलाने के लिए उसे, क्यों जाऊं बुलाने के लिए बताओ। मेरा क्या कसूर है, मैंने कुछ बोला भी नहीं है उससे, और जाके अपने घर पे बैठ गया। मैं कैसे जाऊं बताओ। क्या औरत का यही होना कसूर है कि औरत है वो तो औरत झुकती रहेगी हमेशा। तुम उसे पीड़ित करते रहो, बेइज्जती करते रहो। उसने कोई कसर नहीं छोड़ी है मेरे साथ बेइज्जती करवाने की। हर जगह मेरी बेइज्जती करवाता है, अपने भाइयों से भी गाली दिलवाता था मुझे। एक प्लॉट था, प्लॉट के चक्कर में प्लॉट इसने दिलवाया था, ऐसी जगह प्लॉट दिलवा दिया कि वो आज तक है ना छूटा ही नहीं है वो प्लॉट। उसने खुद पैसे, मतलब उसमें खुद भी पैसे खाए थे उसने। और वो प्लॉट है ना ऐसी, पता नहीं क्या बोलते हैं उससे, वो मतलब प्लॉट मिल नहीं सकता, ऐसी जगह उसने दिलवा दिया है। हमने जैसे तैसे पैसे इकट्ठे करे थे उसके, 60-70 हज़ार रुपये, उसका प्लॉट लिया। वो प्लॉट भी ऐसी जगह उसने दिलवाया कि प्लॉट भी आज तक उसके पीछे ना, उसने अपने भाई से मुझे, मैंने बोला वो प्लॉट क्यों नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा, हमारे पैसे, हमने इतनी मेहनत करी है, करके हमने पैसे जोड़े थे, तो वो प्लॉट हमें मिलना चाहिए। मैंने उससे 2-4 बातें बोली, हमारा प्लॉट दिलवा दो, तो उसने हमें गाली दी। तो इसने कुछ भी नहीं बोला कि तू मेरी बीवी से ऐसे क्यों बोलता है,
कि यार हम इसीलिए बने, संघर्ष करने के लिए बने, उसके तलवे चाटने के लिए बने हैं हम। बताओ कैसे जिंदगी पार हो, क्या करें हम। मेरी बिल्कुल भी, मैं लेके आई हूँ कपड़े का माल, जब से मेरी ना बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कहाँ जाके किससे मांगू मैं हेल्प, कहाँ जाऊँ। आज तुम किसी के यहाँ जाओगे ना तो तुम्हें गलत मतलब निकालेंगे, तुम्हारे गलत नजर से देखेंगे। क्या करूं, मन करता है मैं मरी जाऊं। मन ऐसा करता है कभी बच्चों को भी सुनाने, बच्चों के सामने मैं बिल्कुल भी नहीं रोती हूँ कि मैं बेचारा सा भी मुंह उतरता है ना तो मेरा बेटा ना तुरंत समझ जाता है कि मम्मी तुम्हें क्या हुआ है। तो मैं तो कह रही हूँ भगवान जो मेरे पे बीती है ना वो किसी पे ना बीते, बस मैं तो यही चाहती हूँ, कुछ नहीं चाहती। मैं बिल्कुल भी इसलिए वीडियो नहीं बना पाती, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाती क्योंकि मेरा मूड है ना बिल्कुल सही नहीं होता, रोटी भी ढंग से नहीं बन पाती। इसी टेंशन में मैं कहाँ से फीस भरूंगी, कहाँ से क्या करूँगी, कैसे खाना खर्चा चलेगा, कैसे किराया भरूंगी, क्या करूँगी मैं। बिल्कुल भी मन नहीं लगता है मेरा इसी वजह से। कभी भी है ना, कभी भी औरतें गलती पे तुम झुकना, तुम्हारी गलती हो ना तो कभी मत झुकना, नहीं तो जिंदगी भर तुम्हें इंसान है ना झुकाता ही रहेगा, जिंदगी भर आपको झुकाता रहेगा। आप बिल्कुल भी मत झुकना, जो मैंने गलती करी है ना आप बिल्कुल भी गलती मत करना। बचपन में शादी है ना बच्चों की देख के करें माँ बाप, क्योंकि लड़कियों को पूरा जीवन झेलना होता है। मैं झेल ली हूँ ना, मैं झेल ली हूँ ना। कभी भी नहीं टिकता है। मैं अपने घर पे रह आई थी ना, बड़ा वाला लड़का पेट में था, मैं 7 महीने अपने घर पे रह के आई थी। कभी उसने ना नहीं बुलाया हमें, कभी भी नहीं बोला कि तुम, मैं बुला के लाता हूँ, मेरी बीबी प्रेग्नेंट है या कुछ भी है। कभी मैं खुद अपने घर गई थी, मम्मी ने जबरदस्ती मुझे भेजा था। लड़की को इतना क्यों मजबूर करा जाता है, क्यों ऐसे, क्यों उसके दर्द को कोई नहीं समझता है। मैं कहूँगी सब ऐसे नहीं होते, कई बहुत अच्छे होते हैं जो अपनी वाइफ को इतना इज्जत देते, अपने पार्टनर को इतना इज्जत देते कि वो उसको ही सब कुछ समझते हैं। अरे ठीक है, माँ बाप को समझो, बीवी से भी तो शादी करके लेके आए हो ना, तो उसको भी इज्जत दो यार, उसका भी दिल है ना, उसका भी मन है कि वो तुम्हारे साथ तुमसे इज्जत चाहती है। वो कुछ नहीं चाहती। एक औरत क्या चाहती है, सिर्फ इज्जत चाहती है। वो तुम लात घूसों से या बेइज्जत करके दोगे तो वो कैसे, बताओ, आप ही बताओ कैसे खुश रहेगी। आप ही सम्मान नहीं करोगे, पति सम्मान नहीं करेगा, दूसरा कौन करेगा, कोई नहीं करता संसार में। हर बात है ना, मैं अंदर तक के दिल की ना बात बता नहीं सकती। आज इतना ही मैं वीडियो में बोलती हूँ, फिर किसी दिन मन करेगा मैं जरूर बोलूँगी। ऐसी ऐसी बातें हैं ना जो मैंने झेली है, शायद आज तक किसी ने नहीं झेली होंगी। मेरे लिए ससुराल में बुखार भी आता था ना, बुखार भी आता था, तब भी मेरे सास है ना ये नहीं बोलती थी कि तू रहने दे, मत काम कर, मैं करूँगी। बुखार में भी मैंने काम करे हैं और आज भी वही हकीकत में झेल रही हूँ। क्यों इतनी लड़कियां पे अत्याचार करते हो तुम। दर्द होता है ना जब अपना कटता है, तो दूसरे का भी दर्द होता है, दूसरे को भी दर्द है। तो मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। मेरी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है, बिल्कुल भी, मुझे बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है। और मेरा मेरा कान भी फोड़ रखा है। कान अभी ना 2020 में उसने थप्पड़ मारा था तो मेरा कान मतलब पर्दा फट गई थी। तो मैं दिखाने गई थी ना, तो डॉक्टर ने बोला आप क्यों ऐसे सहते रहते हो, क्यों नहीं केस करते हो। मैंने फिर भी केस नहीं करा। उसके बाद मैंने दवाई खाई तो कान ठीक हो गया। अब मुझे जुकाम हो गया था ना, फिर से वही पर्दा है ना फिर से खुल गया है। मुझे बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है, उसकी वजह से मेरा माथा भारी रहता है, मेरी तबीयत खराब रहती है, मुझे बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है। मैं बोल रही हूँ सिर्फ आप ही सुन पाओगे, मैं बिल्कुल भी नहीं सुन पाती हूँ।
मतलब कैसे क्या क्या झेलूं मैं, कैसे करूं मैं, कैसे क्या क्या झेल के मैं जीऊं। मैं मर जाऊं इससे बढ़िया तो। मर के भी पर क्या करें, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यार मरने से भी क्या मिलेगा। बच्चे ये किसके होके रहेंगे, इनको तो किसी का प्रेम मिला ही नहीं है, तो कम से कम मैं तो इनका साथ निभाऊं। क्या करूं मैं, कैसे जीऊं मैं अपना दुख जितना बातों में मैं दे रही हूँ ना, कहीं ज्यादा मेरा भरा हुआ है। मुझे जीने नहीं देते लोग मुझे। वो आ जाता है तो ऐसा रहता है घर में, 3-3 साल में आ जाता है, 2 साल बाद आ जाता है। मैं कैसे बच्चों का खर्चा झेलती हूँ, कैसे क्या करती हूँ, वो मुझे ही पता है ना। क्या करती हूँ मैं, क्या करके लाती हूँ, कैसे करती हूँ मैं ही जानती हूँ ना। मैं कब नहीं करती हूँ, कभी पार्लर में नहीं जाती हूँ, कभी घूमने नहीं जाती हूँ, सिर्फ वृंदावन के अलावा मैं कहीं नहीं जाती हूँ। मेरा कोई खर्चा नहीं है। कपड़े कई साल पहले ही किसी ने दिलवाए थे कपड़े मुझे, मेरे पे कपड़े नहीं थे तो उसी ने मुझे कपड़े दिलवाए थे, वही कपड़े हैं मेरे पे ये। क्या करूं मैं, कैसे करूं, कहाँ जाके किसको बोलूं, कैसे क्या करूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। मुझे नहीं पता आज ये कितनी बड़ी वीडियो हो जाएगी। प्लीज, मैं बिल्कुल हार चुकी हूँ, बिल्कुल मुझे बीमारी होने लग गई है इसी की वजह से, सोच सोच के। फिर भी मन में यही हौसला आता है, प्रभु एक दिन है ना सही करेंगे, जरूर करेंगे सही। तो बस इतनी ही आज तक के लिए। मेरी तबीयत खराब है, मेरे सिर में दर्द है, और इसके लिए मैं यही माफ़ी चाहती हूँ। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। मेरी बहुत तबीयत खराब है।